मोहिनी चली गई किसी और के साथ। मेरे प्रेम का मेरा इतना बड़ा मान केवल और केवल विष्णु के चलते हुए। हे विष्णु, तूने सबके साथ ऐसा ही किया है। हमेशा सबको छलते रहते हो, खेल खेलते रहते हो। समुद्र मंथन करवाया, शिव जी को विष पिला दिया, अपने लक्ष्मी को लेके चले गए, और हमको प्रेम हुआ उसको बलि के साथ में ऐसा ही किया। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, तुम्हारे सर पर कोई सबसे ऊपर उसने जो मन सो करोगे। बताएंगे तुमको। आज भले हूँ घर भाई इंदिरा, आज बढ़िया घर में बहना बांटे हो, हमसे पंगा नारद से दया सांप की मरिया जाई, जगत मोर उपहास कराई। मेरा इतना बड़ा अपमान तुमने कराया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ऐसा साफ दूंगा बच जाएंगे। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें विष्णु, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं विष्णु जहाँ मिलेगा वहीं को प्राप्त की बात है। आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो और मेरी विष्णु मोहिनी के साथ, हे विष्णु, आज मैं इस विष्णु मोहिनी के पीड़ा में जिस तरह से तड़प रहा हूँ ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, ऐसा ही एक दिन अपनी पत्नी के लिए तुम भी रोते रोते फिरोगे, मेरी तरह फिरोगे तुम भी। और जिसका रूप तुमने मुझे दिया बानर का, इन्हीं की सहायता तुम्हें लेनी पड़ेगी एक दिन, इन्हीं की सहायता लेनी पड़ेगी तुम्हें, ऐसा मैं तुम्हें साफ देता हूँ। आपकी आज्ञा सिरोधारे हो देवर्षि। अब मुझे माया नगरी को हटाना होगा। मैंने आपको साफ दे दिया प्रभु, मेरी भूल क्षमा कर प्रभु, मैं अपना साफ वापस लेता हूँ प्रभु, मैं अपना साफ। शांत हो जाओ नारद, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ नारद। ऐसी गलती कैसे कर दूंगा प्रभु? नारद, तुम निमित्त मात्र हो, जो भी हुआ है हमारी इच्छा से हुआ है, और तुम देवर्षि हो। अगर तुम्हारा श्राप वापस हो जाता है तो लोगों को तुम पे तुम्हारे ऊपर से भरोसा खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा श्राप में अवश्य भोगूंगा। जब रामा अवतार होगा तो मैं देवर्षि सबसे आओ देवर्षि जरा देखो ये कौन है? ये तो माता लक्ष्मी। प्रणाम माँ, मुझे क्षमा करें। ऐसा क्यों हो गया प्रभु मेरे साथ? ऐसा अनाथ कैसे नहीं प्रभु? देखो देवर्षि, जब तुमने कामदेव से विजय किया, ठीक है, खुशी की बात है कि तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त की, तो ठीक है, लेकिन तुमने हमारे आराध से भोलेनाथ को तुमने जो काम भोलेनाथ नहीं कर सके प्रभु वो काम मैं कर दिया।
ये अहंकार जो है तुम्हारा विनाश है देवर्षि। और तुम तो जानते हो देवर्षि कि मेरा आहार जो है अहंकार है, ये तो तुम जानते हो। फिर भी तुम्हारे मन में ये अहंकार कैसे आया? सबसे इस बात का मुझे चिंता हो रही थी। तुम्हारी अवतार जो है जन कल्याण के हुआ है, जगत के कल्याण के लिए हुआ है। और तुम अपनी माँ से अभी तुम बोल रहा है ये तो मेरी माँ लक्ष्मी है, माँ से शादी करने की कैसे सोच किया? ये तुम्हारा अहंकार बता रहा था नारद, इसलिए तुमने श्राप दिया। ये हमारे इच्छा अनुसार तुमने श्राप दिया है, हमारी इच्छा से ही श्राप दिया है। जब रामा अवतार होगा, जब मैं जंगल में पिताजी के आदेश से जब मैं जंगल में जाऊंगा, हमारी अर्धांगिनी सीता को रावण जब हर कर ले जाएगा, जिस तरह से आज तुम विष्णुमौनी के वियोग में व्याकुल हो रहे थे, उसी तरह से मैं रामा अवतार में अपनी अर्धांगिनी सीता के लिए व्याकुल होऊंगा। तुम्हारा श्राप विफल नहीं जाएगा देवर्षि। ठीक है, अब तुम जाओ। जिसके अपमान के बारे में तुमने सोचा, जब मैं भगवान भोलेनाथ जो काम नहीं कर सके वो काम मैं कर दिया। ये जो तुम्हारे अंदर अहंकार था, जाओ तुम और भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो जाओ, क्योंकि मेरे हुए आराध्य हैं। तुम जाओ भगवान भोलेनाथ का तपस्या बरसों तक करते रहो, इसी में तुम्हारा उद्धार होगा। जाओ देवर्षि, जाओ। मैंने जो किया, मेरे साथ जो भी हुआ वो आपकी माया के कारण ही हुआ, इसलिए मैं आपसे बहुत चाहता हूँ, एकदम शौक से मांग लो। आज जो वर मांगना चाहते हो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे बता दीजिए प्रभु कि आपकी माया मुझे कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाते। तथास्तु, ऐसा ही होगा। आज के बाद मेरी माया तुम्हारे ऊपर कभी नहीं व्याप्त होगी। ठीक है प्रभु, तो मैं आपकी आज्ञा अनुसार भोलेनाथ की आराधना के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो जाओ। तुम्हारा परम कल्याण हो देवर्षि, तुम्हारा परम कल्याण हो।